Hello, I'm dietitian Simran from DietBuzz. In today's video we will discuss about belly fat. As we all know कि belly fat का अगर हमारा weight increase होता है, belly fat increase होता है तो सीधा प्रेशर हमारे हार्ट पे पड़ता है और उसको रिड्यूस करने के लिए हमें फिर आगे हेल्दी डाइट पे जाना पड़ता है, डाइट प्लान्स फॉलो करने पड़ते हैं। उससे पहले ही अगर हम सेफ़र साइड हो जाएं तो क्यों ना हम एक बैलेंस वे में डाइट लेके LDL को, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में एंड बेली फैट के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के लिए मेजर कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली वो हैं कि आप अपने डाइट में ओट मील को इंक्रीज़ कीजिए, चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट में ओट्स दूध दलिया के फॉर्म में ले लीजिए या वेजिटेबल ओट्स दलिया के फॉर्म में ले लीजिए। एक पोर्शन, एक स्मॉल सूप बोल जो आपका होता है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ ब्रेकफास्ट टाइम। सेकेंडली, जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हैं अपनी डाइट में, फ्रूट्स में आपने कोशिश करना है कि आपको कोई उसमें सॉल्ट इंटेक नहीं डालना, कोई चाट मसाला नहीं डालना। जैसे ही वो आपका रॉ फ्रूट है उसे कट करके आप लीजिए और फ्रूट का बेस्ट टाइम है विद इन 10 to 12 नून, दैट्स इट। इसके बीच में आपको अपना फ्रूट का पोर्शन फिनिश करना है। थर्डली, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हायर साइड बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ैट का इंटेक है वो ध्यान रखना है। मिनिमम 10 ग्राम्स, दैट इज़ इतना ही आपको एक दिन में ऑयल यूज़ करना है, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे वो आपका कोई फ्राइड आइटम हो, चाहे वो आपका स्नैकिंग में जा रहा हो। एंड प्रेफरेबली स्नैक्स पे या कोई भी सैलेड्स पे ड्रेसिंग आपको नहीं करनी है। इसी के साथ साथ हम अगर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेंगे तो हम बेली फैट को भी मेंटेन कर सकते हैं। बेली फैट आपको पता है अगर वो आपके इस एरिया पे इंक्रीज़ हो चुका है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही स्टबन फैट होता है हमारी बॉडी का। उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है अर्ली मॉर्निंग रिजीम, जिसमें कि आप अपना मेथी दाना वाटर स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पानी को बॉईल करके उसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालिए, उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए और गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसको कवर कर दीजिए। आफ्टर कवरिंग दैट आप उसको वार्म होने दीजिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप सिप करके लीजिए, नहीं तो आप इन वन टेक भी ले सकते हैं। सेकेंडली, आपको फाइबर इनटेक का बहुत ध्यान रखना है। टू बैलेंस दैट, हमने सबने सुना है कि सैलड हमें खाने से 15 मिनट पहले लेना चाहिए, बट यूजुअली वी डोंट फॉलो दैट। हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लेट जब रेडी होती है उसमें तब सैलड डालते हैं, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपका टाइम लंच का 2 o'clock है तो जस्ट स्टार्ट ईटिंग योर सैलड एट 1:30। आराम से उसको 15 मिनट्स को सैलड खाइए, च्यू कीजिए। बिकॉज अगर आप सैलड को आराम से खाएंगे तो आपकी सैटिस्फैक्शन वैल्यू ठीक होएगी, आपकी हंगर पैंग्स आगे नहीं होगी और आपका टमी फिल रहेगा। सैलड की बात करें तो सैलड सिर्फ खीरा ककड़ी नहीं है, आप उसमें कोई भी वेजिटेबल और बीटरूट डाल सकते हैं, आप उसमें अपना रेडिश डाल सकते हैं और आप अगर चाहें तो उसमें अनार भी डाल सकते हैं। सो सैलड को बनाने के लिए बहुत फॉर्म्स हैं, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू फॉलो दैट। और अगर आपने खाना खा लिया है तो खाने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक, डोंट ड्रिंक वाटर। हम कहते हैं कि हमें मिर्ची लग रही है या हमें खाना यहाँ अटक गया है, सो च्यू स्लोली, बट कोशिश कीजिए एटलीस्ट 20 मिनट्स डोंट ड्रिंक वाटर। बट इन केस अगर आपको ड्रिंक करना भी पड़ता है वाटर तो आप लीजिए वार्म वाटर, और बेटर है आप जिंजर वाटर लीजिए। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाटर को बॉईल करके उसमें जिंजर के क्यूब्स डालने हैं। वो जब बॉईल हो जाए उसे आप स्ट्रेन करके सिप करके ले लीजिए। विद इन एन आवर वो आपका फिनिश हो जाना चाहिए। अगर आप इसके बाद ये सोच रहे हैं कि हमारा सारे दिन की कैलोरीज पूरी हो गई है, तो वो अभी नहीं हुई है। जब हम इवनिंग स्नैक्स पे आते हैं तो इवनिंग स्नैक्स की जो मंचिंग होगी वो आपको बहुत सोच समझ के करनी है। दैट शुड इंक्लूड एनी प्रोटीन आइटम। अगर आप ले रहे हैं पनीर या टोफू तो वो भी एक क्वांटिटी में, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं होता है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट। अगर आप 2-3 पीस पनीर ले रहे हैं तो ट्राई इट, उसको रॉ एग्जैक्टली ना लीजिए, उसको सॉटे कर लीजिए उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके। लास्टली, अगर आपको बेली फैट आपका बहुत ज़्यादा लूज़ है, आपका पेट बहुत ही लटक रहा है, तो उसके लिए आप सीसम ऑयल और ऑलिव ऑयल को वार्म करके
उसको अपना मसाज कर सकते हैं। मसाज कितनी बार करना है? आपको डेली करना है। एंड अगर आप इसको रेगुलर रखेंगे एंड ये टिप्स फॉलो करेंगे, डेफिनेटली विद इन 7 days आपको इंचेस में डिफरेंस दिखेगा। For further queries, you can contact at given numbers. Take care, stay safe, stay healthy.